Hello guys, good morning to all of you. This is Bhagiraj here and today we are going to get discuss about the oscillation. This is the first lecture of the oscillation. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोलन। इस चैप्टर में से पहला लेक्चर। तो देखते हैं कि सबसे पहली चीज आवर्त गति क्या होती है। आवर्त यानी पीरियाडिक मोशन, ठीक है ना। तो पीरियाडिक मोशन क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या है, निश्चित समय में या निश्चित समयांतराल में तथा निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराती, तो ये जो है आवर्त गति होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में और एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति या पीरियाडिक मोशन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि सूर्य के आसपास पृथ्वी की गति, यानी ये सूर्य है और ये पृथ्वी। सूर्य के परितः पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? एक वर्ष में, ठीक है। फिर ये वही एक वर्ष में दूसरा चक्कर रिपीट करेगी तो समय क्या हुआ? निश्चित। पथ क्या है? निश्चित। तो ऐसी गति आवर्त गति होती है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में और एक निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति आवर्त गति होती है। और इसी के साथ अनावर्त गति, नॉन पीरियोडिक मोशन, अनावर्त गति यानी इसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में और निश्चित पथ पर अपनी गति को नहीं दोहराती, ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में और एक निश्चित पथ पर अपनी गति को नहीं दोहराती है तो ऐसी गति को अनावर्त गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी इस प्रकार की गति को अनावर्त गति कहते हैं। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि दोलन गति या कंपन गति क्या होती है। दोलन गति या कंपन गति, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु एक ही बिंदु, एक ही पथ पर, ध्यान रखिएगा, एक ही पथ पर निश्चित समय अंतराल में एक अपने निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है। जैसे कैसे होगा? इस तरह, ये माध्य स्थिति है या साम्य स्थिति बोल सकते हैं इसको, और ये इस तरीके से दोलन करेगी तो गति करेगी। तो दोलन गति या कंपन गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है तो ऐसी गति क्या होती है? ये दोलन गति या कंपन गति होती है। और जैसे दीवार घड़ी, तो दीवार घड़ी में जब दोलन गति होती है, ठीक है ना, उसके पेंडुलम की, तो उसमें वायु, धूल, इनके घर्षण को हम नगण्य मानते हैं। नहीं तो ये मानिए कि जब वो बार बार घूमेगा इधर उधर तो कुछ ना कुछ तो वायु का प्रतिरोध कार्य करेगा तो धीमी हो सकती है, लेकिन इन वायु या धूल के कणों के प्रतिरोधों को हम नगण्य मान के चल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोलन गति या कंपन गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक ही निश्चित पथ पर निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है तो ऐसी गति को हम दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। और ये दीवार घड़ी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये है दोलन गति। अब हम इसी दोलन गति में से पढ़ेंगे सरल आवर्त गति, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं
SHM, ठीक है ना। तो SHM क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जब कोई वस्तु दोलन गति कर रही होती है, मतलब कि ये अपनी मध्यमान स्थिति के इर्द गिर्द इधर उधर अपने गति को निश्चित समयांतराल में बार बार दोहराती है, तो ऐसी गति जो होती है वो क्या होती है? सरलावर्त गति। और इसमें सरलावर्त गति तभी होगी जब बल या त्वरण प्रत्येक स्थिति में विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु दोलन गति कर रही हो तो उसकी प्रत्येक स्थिति पर त्वरण या बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, इसे ही सरलावर्त गति कहते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा, जब माध्य स्थिति से एक ओर वस्तु जाएगी, फिर माध्य स्थिति में आएगी, फिर दूसरी ओर जाएगी जितना इधर गई थी, और फिर माध्य स्थिति में आएगी, इतना मिला करके पूरा एक दोलन बनता है। ओके, तो ये है SHM यानी सरल आवर्त गति। यानी जब कोई वस्तु दोलन गति कर रही हो या कंपन गति कर रही हो या अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द निश्चित पथ पर निश्चित समयांतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति कर रही हो, तो प्रत्येक स्थिति में उसका त्वरण, वस्तु का त्वरण उसके विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, इसे ही सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा ये किस तरीके से पुनरावृत्ति करता है। तो जैसे ये कोई दृढ़ बिंदु है और ये हमने किसी वस्तु को थोड़ा सा खींचकर दोलन कराया है, तो इसके ये माध्य स्थिति है, तो ये माध्य स्थिति के ऐसे दोलन होंगे। तो अगर हम इन पूरे दोलनों को कंप्लीट करके देखें तो ये इस तरीके से हैं, ऐसे, ठीक है ना। अब अगर हम इसको उठा के ऐसे रख दें तो ये कुल मिला के इस तरीके से हैं, इस तरीके से अवमंदित फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। यानी जैसे हम किसी वस्तु को एक ओर खींचकर दोलन कराते हैं तो वो वस्तु दोलन तो करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसका समय घटता जाता है और विस्थापन भी कम होता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अपनी माध्य स्थिति पर रुक जाती है, तो ये ऐसे होगी, यानी अवमंदन फॉर्म में होगी। लेकिन एक और अधिकतम विस्थापन जो होता है वो होता है आयाम। तो आयाम होगा एक और अधिकतम विस्थापन, एक और अधिकतम विस्थापन जितना होता है उसी को आयाम मानते हैं। तो इसीलिए SHM को कहीं पर भी हम कम ज्यादा आयामों के रूप में नहीं लिखते, सब बराबर लिखते हैं और ये सब आयाम ही होते हैं। ओके, इसी वजह से SHM को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये है अवमंदित दोलनों के रूप में, देख रहे हैं इनके हर बार दोलन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अवमंदन फॉर्म में है। रियल में SHM ऐसी ही होती है, लेकिन हम आयाम वही मान मानते हैं जो सबसे ज़्यादा अधिकतम विस्थापन प्राप्त होता है। तो ये है, जैसे कोई बच्चा है, जंप कर रहा है, तो पहली बार में अगर वो 17 फीट जंप किया, दूसरी बार में 13 फुट, अगली बार में 10 फीट, तो सबसे अधिकतम जंप जो उसने काउंट किया 17 फीट, वही उसकी काउंट होगी किसी फाइनलिस्ट लिस्ट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आयाम भी माना जाता है। तो दोलन गति SHM करती वस्तु के एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। और अब हम SHM को इस तरह से ही व्यक्त करेंगे। आइए देखते हैं और आगे इसमें से ये तो हो गया आयाम। देखिएगा आधा दोलन ये है और आधा ये, तो ये समय हो गया T/2 और ये T/2 मिलकर के T हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हुआ, आधा और आधा पूरा एक, यानी आवर्त काल क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, ये होता है
आवर्तकाल। तो ये क्या होगा देखिएगा, आधा ये और आधा ये पूरा 1, तो इसका आधा t/2 और आधे का आधा t/4। तो ध्यान रखिएगा इतना जो टाइम है t/4 है। अब t/4 जोड़ते चलिए तो t/2 मिलेगा, फिर t/4 जोड़ दीजिए तो 3t/4, फिर t/4 जोड़ देंगे तो t, फिर t/4 जोड़ेंगे तो 5t/4, फिर ये आ जाएगा 3t/2, 3t/2 में फिर t/4 जोड़ देंगे तो 7t/4, और 7t/4 में t/4 जोड़ देंगे तो 2t। ऐसे जितना भी समय निकालना हो निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ये आयाम होता है, तो अगर पूछा जाए कि y t/4 पर कितना है तो प्लस a है, y अगर 3t/4 पर पूछा जाए तो कितना है माइनस का a है, ठीक है ना। अगर y का मान t/2 पर पूछा जाए तो कितना है 0 है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी काउंटिंग भी कर पाएंगे। और ये आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में जितने दोलन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा प्रति सेकंड हुए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो माना t सेकंड में 1 दोलन होता है, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना होगा 1/t दोलन। तो देखिएगा आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में हुए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी f का मान 1/t आ जाएगा, ठीक है। f भी लिख देते हैं, n भी लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा f और n दोनों ही आवृत्ति से व्यक्त किए जाते हैं आवृत्ति के लिए। तो ये है आवृत्ति, यानी आवृत्ति होती है प्रति सेकंड हुए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो माना t सेकंड में 1 दोलन हो रहा है तो 1 सेकंड में 1/t हो जाएगा, और 1 सेकंड में जितने दोलन होते हैं वो आवृत्ति होती है f या n। तो f = 1/t हो जाएगा। ओके।